हैं जहाँ पे लगातार कैंसरों की समस्या ज़्यादा है, पंजाब, यूपी, बिहार, जिनमें पंजाब को आप ले कि हर एक तीसरा घर जो है उसमें आपको कैंसर के रोगी मिल जाएंगे, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? कुछ वहाँ की जलवायु ऐसी है, भौगोलिक कारण ऐसे हैं, या रहन सहन, खान पान, किस चीज़ को लेकर? देखिए, कैंसर, मैं भी कैंसर का विशेषज्ञ हूँ, मैं शल्य चिकित्सा करता हूँ, मैं कैंसर करता हूँ। मुझे देख के बहुत बुरा लगता है कि जिस आज से 15 साल पहले अगर मैं कैंसर का इलाज 50 से 75 साल 80 साल के बीच की उम्र के लोगों का करता था, तो आज मैं वो कैंसर का इलाज 20 से 40 साल की उम्र के बीच का करता हूँ। यानी कि वो पॉपुलेशन जिसका अभी पूरा फ्यूचर सामने है, जिसका अगर अपना व्यवसाय देखें तो उसने भी व्यवसाय जस्ट शुरू किया है, अगर उसका परिवार देखें तो अभी जस्ट न्यूली मैरिड है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी उम्र पे इतनी भीषण बीमारी हो रही है, तो हमने सोचा, जो हम साइंटिस्ट लोग हैं, मेडिकल साइंटिस्ट जो हैं, कि इसकी क्या वजह है। वजहों में सबसे वजह जो हमें समझ में आती है वो ये है कि जो हम आदमी दिन में किसी चीज का सेवन करते हैं उसमें क्या चीजें हैं। एक हम हवा लेते हैं सांस लेने के लिए, एक हम पानी पीते हैं पानी प्यास बुझाने के लिए और नहाने के लिए, और तीसरा हम सेवन करते हैं खाने का। सबसे ज्यादा अगर इसका आप अनुमूलन करें और टोटल करें तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में खाना है, वजन के हिसाब से। अगर आप उसको प्लेटों में डाल दें तो दिन भर में हम किलो भर, 1.5 किलो भी टोटल सामान, अगर चावल, ये रोटी वगैरह सब चीज का सुबह से शाम तक टोटल करें तो किलो 1.5 किलो आ जाएगा, जो आपने बाहर की चीज अंदर खाई। अब आप सोचिए, पीछे जाइए कि ये चीज कहाँ से आई। ये उग रही है हमारे खेतों में। अब खेतों में क्या हो रहा है कि वहां पर पानी जो जा रहा है, उस पानी में बहुत केमिकल्स हैं। पानी केमिकल्स क्यों है? क्योंकि खाद और जो उसमें जो एक्स्ट्रा जो आदमी डालता है ताकि पैदावार बढ़े, उसमें वो रेगुलेटेड नहीं है। और रेगुलेटेड भी नहीं है, जहां रेगुलेटेड है वहां पर उसको ज्ञान नहीं है, उसको लगता है खाद है इससे बड़ा हो जाएगा, लोग उसको पैदावार ज्यादा चाहिए, वो खाद ज्यादा डालता है, जरूरत से ज्यादा खाद डाली गई है, तो वो खाद एक चली गई। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज हैं लगी हुई, जो फैक्ट्रियां हैं, उनका प्रदूषण ना किसी कंट्रोल्ड तरीके से ना होके वो पानी में गिर रहा है। तो तभी अब प्रधानमंत्री ने अब गंगा साफ करने का आंदोलन किया। मैं कहता हूं इससे इतना कम होगा कैंसर, इस एक काम से, इस अभियान से कैंसर कम हो जाएगा, गंगा सफाई से। देखिए आप, सफाई गंगा की हो रही है, लोगों को लग रहा है गंगा का तट साफ हो रहा है, नहीं, हेल्थ इंप्रूव होगी 3-4 साल में। क्यों? क्योंकि जो गंगा की सफाई बिना प्रदूषण को कम करे, जो उसमें जो पानी गिर रहा है नदियों का, इसका सॉरी जो इंडस्ट्रीज का, वो जब रुकेगा तो अपने आप से गंगा स्वच्छ हो जाएगी। जो केमिकल गंगा में जा रहे थे, गंगा के जल के थ्रू आदमी पी रहे थे, वो बिना उनका सेवन बंद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो केमिकल्स पानी में और खाद में और जमीन में हमारे फैक्ट्रीज से जा रहे हैं और खादों के हिसाब से जा रहे हैं, वो एक मेजर कॉज है कैंसर होने का। दूसरा, आपने शायद टीवी प्रोग्राम्स में देखा होगा, कुछ हार्मोन जो अनजाने में या लोगों के गलत नहीं गलत उनकी गाइडेंस से कि भाई इसको डाल दोगे, ये इंजेक्शन दे दोगे तो घिया बड़ा हो जाएगा, तो वो सारी दवाइयां डाली जा रही हैं। हाँ, और जैसे कुछ ऐसे खाने बनाए हुए हैं जो कि आप अगर मुर्गी को दे दो तो मुर्गी बड़ी हो जाएगी, तो उसको जल्दी आप पैदावार जल्दी कर सकते हो। तो जो आदमी बेच रहा है उसको तो लगता है बड़ी अच्छी बात है कि भाई मेरा जल्दी 5 दिन में 10 दिन में चूजा बड़ा हो गया, मैं बेच दूंगा। लेकिन जो उसके अंदर वो सारी दवाइयां गईं, जो फिर लोगों ने खाई, उससे नुकसान हुआ, वो नुकसान और ये सारे केमिकल्स मिलके कैंसर का एक कारण है। और ये जो आपने सारे एरियाज बताए, पंजाब का एरिया या सब हमारे लगते हुए हरियाणा, सब वेस्ट यूपी, जो हमारे दिल्ली में सब जगह आते हैं, हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सारा कैंसर जो है वो सारे जो ये कैंसर की बीमारियां वो एज में पहले हो गई हैं, जो 20-30 साल पहले हो गई हैं, 2-3 साल नहीं। जो हम 50, 60, 70 में देखते थे वो 20, 30, 40 साल की उम्र में देख रहे हैं। तो हमारे क्या होता है बॉडी में कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ों का लगातार सेवन करते रहें, रोज खा रहे हैं जिसमें कि केमिकल है, तो हमारे बॉडी में जो जीन्स हैं उनका म्यूटेशन हो जाता है,
वो अपनी शक्ल बदल देते हैं, वो कैंसर वाले तत्व बन जाते हैं, फिर वो वहां से पनपना शुरू कर देते हैं। तो जो हमारे बॉडी में बहुत चीजें बन रही हैं रोज, रोज मर रही हैं, रोज बन रही हैं, जैसे त्वचा है, खून के सेल हैं, अंदर के सेल हैं, रोज बनते हैं, रोज घटते हैं। लेकिन जब वो केमिकल आ जाता है तो वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड, नियंत्रण उनका खत्म हो जाता है, वो कैंसर बनता है, बस और कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से ये जो एक मिशन है, उस मिशन से हमारे कैंसर के साहब, इस मिशन से तो लोगों को एक जागरूकता मिली है, बहुत सारे लोग अवेयर भी कर रहे हैं, हो रहे हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ और रास्ते में जब चलती हूँ तो मैंने लोगों को देखा है कि कुछ भी अगर खाते हैं तो सड़कों पर नहीं फेंकते हैं, वो कूड़ेदान में जाके फेंकते हैं और बोलते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ कहने से नहीं, हम बनाने से हुआ। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पंजाब की मैं बात कर रही थी, पंजाब में जो यंगस्टर है वहाँ की, वो नशाखोरी बहुत करते हैं। क्या ये भी कारण है इन तमाम बीमारियों के होने का? नशाखोरी से तो देखिए बीमारी तो हो सकती है, डिपेंड करता है किस तरह का नशा आदमी ले। अगर वो तंबाकू टाइप का नशा करता है तो उसको ओरल कैंसर हो सकता है। अगर वो किसी गोलियों का सेवन करता है तो वो फिर निढाल रहता है। किस तरह की गोली? नशे की गोलियां जैसे होती हैं अलग किस्म की, तो नशे में आदमी रहता है, झूमता रहता है। और एक्चुअली क्या है, ये जो लोग हैं ये दो किस्म के हैं, या तो ये बेरोजगार हैं या इनके पास इतना पैसा है कि फिर अब इनको और कुछ करने की सूझ नहीं रही है। अफसोस की बात क्या है कि ये यंग आदमी ले रहा है, यंग लड़का है जो बहुत कुछ कर सकता है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, बढ़ाने के लिए। वो हमारा एक बहुत बड़ा तबका इस चीज में युवा है। तो इस युवा को हमें इससे निकालने के लिए रोजगार देना है, इन लोगों को नॉलेज देनी है, पढ़ाना है कि ये चीज नहीं है, और इनको इनके चुंगल से हटाने के लिए प्रोग्राम है करना है, जिसमें कि सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती। फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है, दोस्तों की, जिस ग्रुप में घूमता है। जैसे अब हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर वो आप अच्छे ग्रुप में घूम रहे हैं तो आप अच्छी सोबत पाते हैं, अगर आप गंदी सोबत में चले गए तो आप गंदी चीजें सीखते हैं। तो जो ऐसे युवक हैं उनको उससे निकालना है और उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में डाल के उनका मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करके उनको बदलाव की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, ताकि ये इस डिपेंडेंसी से, जो ड्रग्स के अंदर फिर आदमी डिपेंडेंट हो जाता है, क्रेव करता है। जैसे आज उसको अगर ना मिले तो वो भटकता है, फिर मिल जाए तो वो नॉर्मल रहता है, उल्टा हो जाता है। हमारे पास कुछ आ जाते हैं युवक कई बार जिनको नशे में फिर बीमारी हो गई है, फिर हम उसका इलाज कर रहे हैं तो यहाँ तो उसको दवा नहीं, वो ड्रग्स नहीं ले पा रहा है, तो फिर वो अजीब अजीब हरकत करता है, हाथ पैर हिलाता है। तो फिर हमें पता लग जाता है कि ये आदमी जो है वो अब ड्रग्स इसको मिल नहीं रही हैं, जिसकी रोज से इसको, या एल्कोहलिक है तो उसको यहाँ शराब नहीं मिलेगी, जो बीड़ी या सिगरेट पीता है तो उसको वो यहाँ अस्पताल के अंदर वो नहीं मिलेगा, तो फिर वो तड़पता है। जब तड़पता है तो हमें पता लग जाता है कि इन तीन में से किसी एक का ये शिकारी है, या ये ड्रग्स का शिकार में है, या ये अल्कोहल के शिकार में है, या ये किसी तंबाकू या नशे की चीज में तंबाकू। तो इस तरह से इनको काउंसलिंग करना, इसमें ना फैमिली का सपोर्ट, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। मुझे अफसोस है कि हमारे यहाँ पर जितना सोसाइटी का रोल होना चाहिए उस तरह से नहीं है। आप हैरान होंगे, मैं विदेश में गया हूँ, काम किया है मैंने, वहाँ पर जो रिटायर्ड लोग हैं 60-65 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। आपके भी संपर्क में अपने परिवार के लोग होंगे, मेरे संपर्क में मेरे परिवार के लोग हैं, सब लोग घर में बैठे हैं। यहाँ की वो एक धारणा है कि रिटायर हो गए तो या तो अपना कुछ काम कर लिया या घर पे बैठे रहे, टीवी देखते रहे। वहां पर क्या है, वहां पे रिटायर्ड लोग जो हैं वो आके वॉलंटियर वर्क, क्या बोलते हैं उसको आप, जन सेवा, वो आते हैं, कुछ नहीं पैसा लेंगे, अस्पतालों में आ जाएंगे, कोट पहनेंगे, बोलेंगे मैं कहाँ खड़ा हूँ, इधर आ जाइए, इधर लाइन खड़ी है। समाज सेवा करने की अंदर से इच्छुकता है, ब्लड डोनेशन करने की अंदर से इच्छुकता है। वो हमारे कंट्री में थोड़ा सा या तो लोगों को डर है या वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन मेरे हिसाब से इस समाज का ये जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बात बहुत जरूरी है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए और जनसेवा की भावना भी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे।